हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं कविता। आप सब लोगों का मेरे चैनल स्कोर अप में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक और वीडियो लेके आई हूं जिसमें हम बात करेंगे हिंदी साहित्य से जुड़े हुए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की, जो कि मोस्टली एग्जाम्स में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन सारे लोगों के लिए जो भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, एक्सेप्ट बैंक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी एसएससी, आरआरबी, एनटीपीसी, आरआरबी, ग्रुप डी, यूपीएससी, पीसीएस, जिसके लिए भी आप प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, या आप नेट के लिए, यूजीसी नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, या टीचिंग की जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, पुलिस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, किसी भी चीज के लिए, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में कब मान्यता प्राप्त हुई। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा को हमारे भारत के संविधान में राजभाषा के रूप में कब मान्यता दी गई। तो वो दिया गया 14 सितंबर 1949 को, यानी कि 14 सितंबर 1949 को। फ्रेंड्स, इसीलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तुलसीदास किस काल के कवि थे। तो तुलसीदास भक्ति काल के कवि थे। कामायनी किसकी रचना है। ये है जयशंकर प्रसाद की। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, देवनागरी लिपि किस भाषा की लिपि है। देवनागरी लिपि ये हिंदी भाषा की ही लिपि है। ठीक है, चीफ की दावत कहानी के लेखक कौन है। भीष्म शाहनी। गोदान उपन्यास के लेखक कौन है। मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। नेक्स्ट है, किस कवि ने अधिकतर कविताएं ब्रज भाषा में लिखी थी। वो कवि हैं आपके सूरदास। ठीक है, कौन छायावादी कवि है। छायावादी कवि कौन है। सुमित्रा नंदन पंत। संसद से सड़क तक काव्य संकलन किसका है। ये है सुदामा पांडे धूमिल का। ठीक है, रामलला नहचू, ये किसकी रचना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है तुलसीदास जी की रचना। ठीक है, रंगभूमि उपन्यास के लेखक कौन है। रंगभूमि उपन्यास के लेखक है प्रेमचंद। कौन सी वैदिक साहित्य में वैदिक भजन और उनके अनुप्रयोगों और उनकी उत्पत्ति की कहानियों के अर्थों के बारे में विवरण मिलता है। तो वो वैदिक साहित्य है ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है फ्रेंड्स, ब्राह्मण ग्रंथ। सॉरी, आगे बढ़ते हैं। कौन सा वैदिक साहित्य पैर के पास बैठने को संदर्भित करता है। तो पैर के पास बैठने को जो संदर्भित करता है वो वैदिक साहित्य क्या है। वो है उपनिषद। कौन सा वैदिक साहित्य बलिदान सूत्रों का संग्रह है। तो बलिदान सूत्रों का संग्रह जिस वैदिक साहित्य में दिए गए हैं वो है अथर्ववेद। ठीक है, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है। गायत्री मंत्र का उल्लेख है ऋग्वेद में। ये तीन क्वेश्चंस आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं, 13, 14 एंड 15। ठीक है, किस वैदिक साहित्य में वर्णा प्रणाली पर चर्चा हुई थी। तो वो कौन है। ऋग्वेद। ऋग्वेद वो वैदिक साहित्य है जिसमें वर्णा प्रणाली पर चर्चा की गई थी। तो ऋग्वेद को माना जाता है कि ये सनातन धर्म का सबसे आरंभिक स्रोत है। ठीक है, और इसमें कुल 10 मंडल है और उनमें 1028 सूक्त और 10,580 रचनाएं हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। त्रिपिटक किस धर्म से जुड़ी हुई किताब है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में आई है। तो त्रिपिटक ये आपकी बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई किताब है। नेक्स्ट है, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है। तो पंजाबी भाषा की लिपि है गुरुमुखी। ठीक है, महाभारत के रचयिता कौन है। महर्षि वेदव्यास। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी। ये लिखी थी चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य भी कहा जाता था। ठीक है, चाणक्य यानी कि ये चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे, जिन्होंने धनानंद को, जो नंदा डायनेस्टी के लास्ट शासक थे धनानंद, उन्हें हरा करके जिन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी वो चंद्रगुप्त मौर्य थे और उनके गुरु थे चाणक्य। चाणक्य की मदद से ही उन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है,
भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कालिदास को कहा जाता है। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? वो है ऋग्वेद। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गायत्री मंत्र का उल्लेख कौन से ग्रंथ में लिखा गया है, बताया गया है गायत्री मंत्र के बारे में, तो वो ऋग्वेद है। रामायण किसने लिखी थी? महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखी थी। ठीक है। रामचरितमानस के रचयिता कौन है? किसने लिखी है? तुलसीदास जी ने। मेघदूत किसकी रचना है? कालिदास जी की। अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है? कालिदास। दास कैपिटल की रचना किसने की थी? कार्ल मार्क्स ने। ठीक है। ऋतु संहार, कुमार संभव, रघुवंशम, ये किसकी रचनाएं हैं? ये सारी कालिदास की रचनाएं हैं। तमिल भाषा में रामायण की रचना किसने की थी? कंबन ऋषि ने। ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि तमिल भाषा में रामायण की रचना किसने करी थी? ये कंबन ऋषि ने करी थी। ठीक है। और ये जो बाकी के क्वेश्चंस हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कालिदास जी की कौन कौन सी रचनाएं थी? किस ग्रंथ को तमिल बाइबल के नाम से जाना जाता है? ये है तिरुक्कुरल। ठीक है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है एग्जाम में कि तमिल बाइबल के नाम से किस ग्रंथ को माना जाता है, क्या वो है? तिरुक्कुरल। ठीक है। द्वितीय संगम का एकमात्र ग्रंथ कौन सा है? वो है तोल्काप्पियम। अष्टधाई किसकी रचना है? पाणिनि की। ठीक है। निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि है कबीरदास। निर्गुण भक्ति काव्य जो लिखा है उसके रचयिता जो है वो है कबीरदास। ठीक है। हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन थे? वो थे लल्लू लाल। पद्मावत किसकी रचना है? जायसी की। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है। वैताल पच्चीसी किसकी रचना थी? ठीक है। आपने देखा होगा कि टीवी में एक बारी एक प्रोग्राम भी आया था, चैनल तो मुझे याद नहीं है लेकिन एक सोनी के किसी चैनल में आया था वैताल पच्चीसी करके। ठीक है। एक सीरियल बनाया गया था, तो उसकी रचना किसने करी थी? सुरुति मिश्र ने। किसने सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में लिखी थी? द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कौन वो थे जिन्होंने सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में लिखी थी? वो थे राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। जन्मेजय का नाग यज्ञ, ये किसकी कृति थी? ये थी जयशंकर प्रसाद की। चिंतामणि, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बहुत बार पूछा गया है, ये लिखा है रामचंद्र शुक्ल ने। पल्लव की रचयिता है सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है। अतीत के चलचित्र, ये भी बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, इसकी रचना की थी महादेवी वर्मा ने। नेक्स्ट है तितली की रचना है। तितली किसकी रचना है? कौन है इसके रचयिता? वो है जयशंकर प्रसाद। शिवा बावनी के रचनाकार है भूषण। पृथ्वीराज रासो, मोस्ट इंपॉर्टेंट। चंद्रवरदाय, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते थे, वो थे चंद्रवरदाय। ठीक है। झरना काव्य संग्रह के रचनाकार है जयशंकर प्रसाद। अभिज्ञान शाकुंतलम लिखी है कालिदास ने। ये भी इंपॉर्टेंट है। राज तरंगणी के रचनाकार है कल्हड़। ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है ऑलरेडी। ठीक है। अष्ट सहस्त्रिक सूत्र, प्रज्ञा पारमिता सूत्र शास्त्र और माध्यमिका सूत्र के रचनाकार है नागार्जुन। इट्स वेरी टफ रचना है। ठीक है। इसके नाम भी मुझसे अच्छे से नहीं लिए जा रहे हैं, तो इनकी ये किसकी रचनाएं हैं? नागार्जुन की है, और ये एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। बुद्ध चरित्र, सारीपुत्र प्रकरण, ठीक है, सूत्रालंकार, वज्र सूती, सौंदर्य नंद एंड श्रद्धोपाद के रचनाकार हैं कौन? अश्वघोष। ठीक है। मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्त के रचनाकार है विशाखा दत्त। ये मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। महाभाष्य के रचनाकार है पतंजलि। नागानंद रत्नावली प्रियदर्शिका के रचनाकार कौन है? हर्षवर्धन। ये भी बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट है हर्षचरित और कादंबरी के रचनाकार कौन है? बाणभट्ट। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। कुमार संभवम, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमो वर्षियम, मेघदूतम, रघुवंशम, मालविका गिमित्रम, ठीक है, ऋतु संहारम के रचनाकार कौन है? कालिदास। कालिदास की तो आप सारी रचनाएं याद कर लीजिए, क्योंकि कालिदास की रचनाओं में से क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है। मोस्टली एग्जाम में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
इसीलिए इन्हें शेक्सपियर भी कहा जाता है, बिकॉज ऑफ दैट कि इन्होंने काफी सारी रचनाएं की हैं, बहुत सारे नाटक लिखे हैं, पोयम लिखी हुई हैं, ठीक है। इंडिका के रचनाकार है मेगास्थनीज, ठीक है। मृच्छकटिकम के रचनाकार कौन है? शूद्र। पंचतंत्र किसकी रचना है? विष्णु शर्मा की, और ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। न्याय भाष्य कामसूत्र के रचनाकार कौन है? वात्सायन। नेक्स्ट है सूर्य सिद्धांत के रचनाकार, मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्यभट्ट। सूर्य सिद्धांत किसने दिया था? ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है इसके रचनाकार कौन थे, तो वो आर्यभट्ट हैं, ठीक है। बृहत संहिता, ठीक है, पंच सिद्धांतिका और व्रत जातिका, लघु जातिका के रचनाकार कौन है? वराहमिहिर, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। इनकी रचनाएं भी बहुत टिपिकल है, इनका नाम ठीक है पढ़ना याद रखना, लेकिन आपको रखना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। निघट्टू के रचनाकार कौन है? यास्क, ठीक है। अष्टांग संग्रह, सिद्धांत शिरोमणि, लीलावती, द फर्स्ट बुक ऑफ एलजेब्रा के रचनाकार कौन है? भास्कराचार्य, ठीक है। काव्य दर्श के रचनाकार है मम्मट, ठीक है। रस रत्नाकर के रचनाकार कौन है? नागार्जुन, ओके। नेक्स्ट है आयुर्वेद सर्वस्व, ठीक है। राज मातर्ड, व्यवहार समुच्चय, शब्दानुशासन, युक्ति कल्पतरु, ठीक है। राजमग्रिका के रचनाकार कौन है? राजा भोज। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। चरक संहिता के रचनाकार है चरक, तो चरक संहिता का रचनाकार कौन है? आगे से चरक, इन्हें ले लीजिए तो याद करना आसान है। शिशुपाल वध की रचना किसने की थी? ये की थी माघ ने, ठीक है। धूर्त व्यामा और सम्रादित्य कथा के रचनाकार है हरिभद्र। तो फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, तो इसे पूरा देखिए और विद इन 10 मिनट्स में आपका कुछ नहीं जाने वाला है, ठीक है। आपको ज्ञान ही मिल जाएगा और आप इसमें से पढ़ेंगे। इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें मैंने इसलिए डाली हुई हैं कि एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं। ऑलरेडी काफी सारे क्वेश्चंस हैं जो पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक भी करें। एंड स्टे होम, स्टे सेफ, गुड लक, बाय बाय, थैंक यू।